श्वास प्रश्वास, गहरे श्वास प्रश्वास में संबंध स्थापित कीजिए अपने ब्रह्मांड से, प्रभु से। हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को थोड़ा मालिश दीजिए। अंतर्मुखी करेंगे अपने मन को धीरे धीरे। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति बढ़ाइए संबंध की। आज जो प्रार्थना लिखी है उस प्रार्थना को इस समय बोल लेते हैं और उसका हिंदी में व्याख्या भी कर लेते हैं, जिससे कि हम सारे ब्रह्मांड से अपने आप को संबंधित और उससे ग्रहण कर रहे हैं, शक्तियों को, अपने बीमारियों को दूर कर रहे हैं, ये भाव आता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति 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 ओम। इस प्रार्थना के साथ, इसी भाव के साथ गहरे श्वास प्रश्वास लिए जाएं हर बार विश्राम करते हुए, और ओंकार प्राणायाम करेंगे। हथेली का छोटा किनारा बाहर का बाहर करते हुए और इसको कानों को ढकते हुए उंगलियां अंगूठे यथास्थान, गहरा श्वास भरें, शीतली से श्वास भरें और लंबा ओंकार। इसमें होठों को गोल करके आगे की ओर खींचा हुआ चंचू मुद्रा, वृक्ष जैसे पक्षी की चोंच होती है। और एक बार गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अनुभूति इस नाद की जो हमने उत्पन्न किया है, ओंकार नाद। अग्निसार क्रिया, आइए खड़े होकर करें, अच्छा होगा जरा। और नाभि को खींचना और छोड़ना। इसमें आपके पोजीशन का ध्यान रखें, ठीक से कैसे बनानी है, इस प्रकार से। और इसमें आप गहरा श्वास भर करके निकालेंगे। निकाल दिया और नाभि को खींचकर छोड़ा, और उसके साथ नाभि को छोड़ते समय थोड़ा श्वास और निकाल दिया जाए। और विश्राम करते हुए अनुभूति की जाए, यह महसूस किया जाए कि मेरे नाभि के चारों के अंग जो हैं, इनमें सुखद अनुभूति हुई। दूसरी बार गहरा श्वास भरकर निकालिए। अधिक से अधिक निकालने के बाद नाभि को खींचिए और चलाएं।
विश्राम करते हुए अनुभव करें। दो तीन बार गहरी सांस में विश्राम करके तीसरी बार गहरा श्वास भरें और खाली करके नाभि खींचकर छोड़ते हुए शक्ति अनुसार करके विश्राम करें और अनुभूति बनाएं। विश्राम की स्थिति में बैठ जाइए और अब हम अनुलोम विलोम और उससे पहले विकल्प भाती प्राणायाम करेंगे। हाथों को, अंगूठों को, उंगलियों को घर्षण दे करके थोड़ा सा नाड़ी, अपनी जो नाड़ी है उनको ट्रिगर करना, उनको एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना, और इससे मेरु मुद्रा बनाकर गहरा श्वास भरेंगे दोनों से और एक को ब्लॉक करके दोनों से भरकर दूसरे से विकल्प। और सफाई कर लेंगे अपनी नासिका की। अब आपको वो 6 शब्द याद दिला दें। विधारण दोनों से श्वास भरना, रेचन निकालना, प्रच्छर्दन और अधिक निकालना, पूर्ण भरना, और इसके बाद शून्यक और कुंभक होता है तो वो अभी नहीं कर रहे हैं। 6 शब्द ध्यान में रखिए। तो अभी विधारण से प्रारंभ कर विधारण से ही समाप्त करेंगे। खूब श्वास भर रहे हैं और यद भद्रम तन्नासु, हमारे भीतर कल्याण आ रहा है। राइट नॉस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो चंद्र नाड़ी से रेचन और उसके बाद प्रच्छर्दन, अधिक से अधिक श्वास निकालकर पूर्ण और विधारण। राइट से रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। एक राउंड, एक चक्र हुआ। चंद्र रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण, विधारण। दोनों तरफ से सांस भरा। रेचन सूर्य नाड़ी से, प्रच्छर्दन पूर्ण सूर्य नाड़ी से और विधारण दोनों से। एक चक्र और लगाएंगे। चंद्र नाड़ी से रेचन, प्रच्छर्दन, चंद्र से पूर्ण, दोनों से विधारण, और सूर्य से रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण एवं विधारण। दोनों हाथ नीचे ले आइए। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति बनाइए। अपनी दोनों नासिकाओं से अच्छी तरह श्वास आ रहा है। चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों से भीतर प्रवेश करते हुए मेरे को संतुलन दे रहा है। मेरा एक प्रश्न है, मेरे हृदय और लंग्स को पूरी तरह से भर रहा है। नाभि तक सांस जा रहा है। बीच में गले में हिसिंग साउंड, हंस अधिक से अधिक भरना विधारण है। ये है, बस इतना अंतर है। समय की ऐसी बात नहीं है। समय आप मान लीजिए एक में 4 लगता है, दूसरे में 2 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, परंतु प्रयास यह है कि अधिक से अधिक भर लिया। तो ये आपका हो गया
अनुलोम विलोम पूरा हुआ। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हैं। आदि शक्ति मुद्रा बनाकर गहरा श्वास भरकर और कपालभाति से फेंकना प्रारंभ करें। आप कपाल को भाति माने धौंकनी बना रहे हैं, नाम भी ध्यान रखते जाइए। कपाल की भाति कर रहे हैं, कपाल को धौंकनी बना रहे हैं। श्वास फेंक रहे हैं कपाल से। और भाति प्रकाश को भी कहते हैं। हम कपाल को यहां से अंदर थर्ड आई, उसके अंदर प्रकाश भर रहे हैं, उसके अंदर उज्जवलता, मन के अंदर स्वच्छता, निर्मलता आ रही है। ये मन का स्थान है, मास्टर ग्लैंड है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड। अपने मन को केंद्रित कीजिए इसी आज्ञा चक्र पर, मुख्य रूप से आज्ञा चक्र पर, बाकी नीचे के मूलाधार चक्र से और ऊपर के चक्रों को विशुद्ध करने के लिए नीचे अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करते चलिए, या मूलबंध लगाकर रखिए। मूलबंध लगाकर भी कर सकते हैं, पर वो अगर मुक्त हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, खुल जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि आप अश्विनी मुद्रा में बदल दीजिए, दोबारा कर दीजिए। का भी ऊपर नीचे गिरना उसी तरह चल रहा है जैसे अग्निसार में चल रहा था। अंतर यही है कि इसमें सांस आने दे रहे हैं, जो कि आप अग्निसार में अंदर सांस आने नहीं दे रहे। ये भी महसूस कीजिए कि सीने से भी, सीने के उठने गिरने से भी सांस सीने के अंदर के अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। तो नीचे की ये चारों चक्र कंठ से आवाज कर रहा है। ये हमारा जो शब्द का केंद्र है, हमारे लिए आकाश को शुद्ध करने वाला विशुद्धि चक्र है। अभी स्वच्छ निर्मल हो रहा है, उस पर भी घर्षण चल रहा है। उसके लिए अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट हो रही है। अभी हम काफी तीव्रता से कर रहे थे, थोड़ा सा लंबा करिए इसको, सांस को लंबा करके। और गर्मी सी लगती है, शीत ले लीजिए बीच में। चार पांच। और अब एक राउंड और लगा लीजिए कपालभाति का, फिर से गहरा श्वास भर के लंबा भरिए सांस। करते करते भी श्वास अगर आपको लगे कि नाभि पर कुछ अधिक बल पड़ रहा है, जैसे मुझे लग रहा था, तो मैं दोनों हाथों को घर्षण देकर नाभि के दोनों टिका लिए और उसके कप जैसे बनाकर रखे, तो वो हीलिंग भी हो रही है साथ साथ। किसी को यदि कमर में खिंचाव लगता हो तो वहां पर हाथ रख सकता है। जहां जिसको लग रहा हो वहां पर अपने हाथों से स्वयं रेकी यानी कि स्पर्श चिकित्सा, प्राण चिकित्सा कह लीजिए, गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति जगाइए और उस कपालभाति के प्रभाव को अनुभव कीजिए। 6 चक्रों में, ये माथे से लेकर नीचे मूलाधार तक हमारे चक्र शुद्ध हुए हैं। हृदय चक्र को विशेष शुद्ध करने के लिए आइए मृत्युंजय प्राणायाम के लिए बाएं हाथ के अंगूठा पर मुट्ठी बनाइए और यहाँ पर पसली पर टिकाया दाहिनी तरफ
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और इसके बाद दूसरे हाथ से गोल करके इसको यूं दूसरी भुजा को पकड़ लिया। तो ये आपका हो गया स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आप आ गए और इस प्रकार शरीर खींचा हुआ। अब इस स्थिति में बैठकर आपने गहरा श्वास भरा, पहले विधारण ही किया लगभग, और फिर रेचन और प्रच्छदन, पूरण, और पूरण के बाद विधारण कब शुरू हो गया पता नहीं, पर भरना शुरू, क्योंकि एक बार में सांस भरा तो कम आया और भरा। रेचन में एक बार में सांस कम मिल गया तो और निकालने का प्रयास किया, प्रच्छदन हो गया। इनकी कोई सीमा रेखा नहीं तय कर सकते। पूर्ण प्रारंभ, और इसके बाद जब और भरा तो विधारण हो गया। रेचन और निकाला, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण। आप चाहें तो इसको सारी क्रिया को, क्योंकि अपनी नासिका के साथ हम विलोम तो कर नहीं रहे, तो बस प्रच्छदन विधारण कर रहे हैं। प्रच्छदन, क्योंकि प्रच्छदन के लिए रेचन तो पहले करना ही पड़ेगा, पूर्ण के लिए, विधारण के लिए पूर्ण पहले करना ही पड़ेगा। ऐसे आपने 4 राउंड लगाए, थोड़ा सा हाथों को सहला लिया, भुजाओं को थोड़ी सी थपकी दे दी, हृदय को थपकी दे सकते हैं जरा अच्छी तरह से, तो यह लंग्स अंदर से प्रसन्न हो जाए। हम ने एक तरफ से बाएं हाथ की मुट्ठी बना करके कर लिया था, अब दूसरी तरफ से दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पस्तियों पर टिकाकर, और हम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद मुद्रा में मृत्युंजय प्राणायाम। गहरा श्वास प्रश्वास, पहले विधारण किया, रेचन और प्रच्छदन किया, फिर पूर्ण, विधारण, रेचन, प्रच्छदन, तीसरी बार पूर्ण, विधारण, रेचन और प्रच्छदन, और एक बार पूर्ण, विधारण, रेचन और प्रच्छदन। विश्राम करते हुए अनुभूति जगाइए हृदय और इन अंगों के भीतर के अंगों को। अब हम आज एक क्रिया और करते हैं विशेष, वो देखिए कितनी अच्छी होती है। आपसे दोनों हाथों को कोशिश करके यहाँ लाइए और बगल के अंदर यहाँ इस प्रकार से वक्ष को आप, ये बगल में आपके अंगूठे चले गए और ये इस प्रकार आपने श्वास भरा और निकाला। यहाँ पर आपने अपने पसलियों को पकड़ लिया या वक्ष के ऊपर कहीं हाथ टिकाया और इस प्रकार से गहरा श्वास भरेंगे और निकालेंगे। आप देखेंगे कि कितना अधिक आपको पूरे वक्ष में अधिक प्रभाव पड़ रहा है। श्वास भरा, निकाला, कंधे भी खुल रहे हैं। ऐसे 3-4 बार किया और हाथों में काफी आपको खिंचाव महसूस हुआ होगा।
ये क्रिया कैसी लगी इस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये हमने कल कहीं देखी है, उसका भी शेयर कर लेंगे आपके साथ। अच्छा आइए आज ये थोड़ा सा कर लें, कंधों को घुमा लें गोल गोल, मुठ्ठियां गोल करके यहाँ रखी आपने कंधे पर, गहरा श्वास भर करके, ऊपर भरा सांस, नीचे लाए, निकाला सांस, भरते हुए ऊपर, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऊपर ले गए। अब यहाँ भर करके एंटी क्लॉकवाइज वापस, सांस निकालते हुए और यहाँ भरते हुए ऊपर, निकालते हुए पीछे से वापस, आगे से ऊपर, खूब भरिए, निकालिए सांस, भरते हुए पीछे से ऊपर लाइए, सांस निकालते हुए रेचन के साथ और पूरण के साथ आप ऊपर लाए, पूरण कर लिया। इसके बाद रेचन से ले जाइए नीचे और पूरण से ऊपर, विश्राम करते हुए अनुभव करिए कंधों को आपने खोल दिया। थोड़ी थपकी और दे दीजिए, दोनों हाथों से स्वयं को शाबाशी दीजिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। गर्दन की क्रिया कर लेते हैं। दोनों आपस में मुट्ठियां बांध ली आपने, अंगूठा दाहिना ऊपर आ गया, आपने यहाँ कंधे पर टिकाया अंगूठों को और उंगलियां चली गई सिर के नीचे, पूरी हथेली ने गर्दन को ढका हुआ है, दोनों कोहनियां सामने मिलाई हैं। गहरा श्वास भर के ऊपर खींच रहे हैं और यहाँ रुक करके सांस को भर रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे, भर रहे। 3-4 गहरी सांस छोड़िए, भरिए। इस प्रकार से नीचे होंगे आप, पीठ सीधी बनी रहेगी, श्वास भरा ऊपर और खींचा और विश्राम किया। इसी प्रकार अब दूसरे हाथ में दूसरा अंगूठा ऊपर आ जाएगा, बायां अंगूठा ऊपर, और इसको इस प्रकार से फिर टिकाइए गर्दन पर और दोनों कोहनियां सामने मिलाकर गहरा श्वास भरा, ऊपर खींचा। अब यहाँ खींचे हुए रुका हुआ है, थोड़ा सा सांस नहीं रोका, शरीर रोका हुआ है, सांस छोड़ा, भरा, खींचा और छोड़ा, फिर भरा और खींचा, एक बार और भरकर खींचिए और विश्राम करते हुए वापस आ जाइए और महसूस कीजिए गर्दन में क्या आपका प्रभाव पड़ा। थोड़ा सहला करके उसको अच्छा, बहुत दिनों से हमने शब्द नहीं किए हैं, आइए आज शब्द कर लेते हैं गले को स्वच्छ और करने के लिए। सुना है आपके यहाँ लॉकडाउन खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी उसको आपने ज्वाइन करना है और फिर ध्यान रखना है अपने कि कहीं दोबारा से चपेट में ना आ जाए, मगर इसके लिए अपने गले को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि यहाँ नहीं टिकना चाहिए कोई रोग का कीटाणु। तो हम सारे शब्द करते हैं आज। चलिए वानर का शब्द प्रारंभ कीजिए और मस्ती में आ जाइए। यहाँ पर असर अंदर साइनस में हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। तो आपने ये वानर की अनुकरण किया। अब थोड़ा मुख को खोलते हुए और डॉगी के आवाज निकालिए। पहले गुर्राए, बड़ी का आवाज,
चलिए काफी हो गया। और अब सिंह श्वास करेंगे, सिंह मुद्रा बना लीजिए और आंखों को चौड़ा करके जीभ पूरी बाहर निकाल के श्वास भरेंगे और फेंकेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। और एक बार। गले को थोड़ा सा सहला लीजिए। और अब आंखों को फैलाया था तो थोड़ा सा यहाँ महसूस कर रहे होंगे, उसको भी सहला दीजिए। अब सिंह गर्जना करेंगे सिंह मुद्रा में ही। और एक बार। शीतली और हंसो हमसे। गले को तर कीजिए, थोड़ा सा आंच बंद कर लीजिए। गला तर हो गया। अब हम थोड़ी उठाकर खेचरी मुद्रा लगाकर पहले थोड़ी सी रासव ध्वनि विशाखानंदन और अब उज्जाई प्राणायाम के लिए कंठ में खेचरी मुद्रा के साथ ये कंठ के मध्य में थायराइड को आप प्रभावित कर रहे हैं। श्वास भरिए, आदि शक्ति मुद्रा लगाइए, गहरा श्वास भरकर निकालते हुए ध्वनि कीजिए, फिर भरते हुए करें। ऐसे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। और इसी के साथ भ्रामरी कर लीजिए तो गला और सही स्थान पर आ जाएगा। षणमुखी मुद्रा लगाएंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे, शीतकारी से श्वास भरेंगे नीचे मूलबंध लगा करके और लंबे ओंकार की तरह से 3 बार भ्रामरी।
विश्राम करते अनुभव करें ध्वनि को। कर्ण नेत्र भेदी करेंगे और यहाँ प्रकाश की अनुभूति करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी दाईं पसली पर ऊपर से कोहनी टिकी हुई और आपका यह प्राण आलोक मुद्रा बनाई आपने। मध्यमा आपने माथे पर टिकाई। इसके साथ आपने आंखों का निमेश मुद्रा ये करनी है और जबड़ों को ऊपर नीचे चलाना है। बंद लगाने हैं कुंभक आदि सब। गहरा श्वास भरें। कुंभक बंद। और अनुभूति जगाएं। आंखों के पीछे की प्रकाश को अनुभव करें। अंदर हमारा मन स्वच्छ निर्मल प्रकाशित हो रहा है। गहरे श्वास प्रश्वास में भीतर अनुभूति बनाए रखिए। दूसरी बार गहरा श्वास भरकर रोककर बंद कुंभक के साथ इसके आंखों की निमेश मुद्रा और प्राणालोक मुद्रा में विश्राम के साथ अनुभूति। और दूसरी ओर से करेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पसली पर टिकाकर ऊपर से बाईं कोहनी और यह मुद्रा बनाकर आपने आंखों की निमेश मुद्रा के साथ बंद कुंभक लगाकर करना है। अनुभूति करते हुए भीतर प्रकाश का दर्शन, अंतः प्रकाश का दर्शन। एक बार और करेंगे। गहरा श्वास भरकर बंद कुंभक में निमेश मुद्रा के साथ। और विश्राम के साथ अनुभूति करें। अंदर ऊर्जा का संचार अनुभव करें। प्रकाश का मन में, शरीर में ऊर्जा का, क्योंकि कुंभक के साथ सारे शरीर में आपने
ऊर्जस्विता उत्पन्न की है। अभी बैठे बैठे आइए गोमुख आसन का ऊपर की क्रिया जो हाथों की होती है, हाथों से गोमुख, भुजाओं से गोमुख बनाया जाता है, वो कर लेते हैं। नीचे के जो बना सकते हैं वो आसन लगाकर नीचे बैठ जाएं, या जैसे कुर्सी पर बैठे हैं या स्टूल पर बैठे हैं तो दाहिनी टांग को बाईं टांग के ऊपर टिका लीजिए और दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जा करके खींचिए सिर के पीछे से, दाहिना हाथ ऊपर रखिए और बाएं को नीचे से लाकर पीछे पीछे पकड़ने का प्रयास कीजिए। दोनों उंगलियों को, दोनों उंगलियां आपस में इस प्रकार फंसाने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार मिल जाए। और फिर गहरा श्वास भरकर, इसको भी आप कुंभक में करेंगे, बंध लगाएंगे। ध्यान रहे यदि आपको बीपी है तो 80% का सांस भरेंगे, 80% भरेंगे और बंध जरूर लगाएंगे। इसमें बंध लगाना अति आवश्यक है। नीचे मूल बंध और ऊपर चिन लॉक। नाभि का बंध भी अंदर नाभि खींचकर लगाए रखें, तीनों बंध लगेंगे। गहरा श्वास भरें, कोहनी सिर के पीछे ले जाने का प्रयास रखें। गहरा श्वास भरें और अंदर बंद कुंभक लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ आंखें बंद शक्ति अनुसार रोक कर धीरे से खोल लें। भुजाओं को खिंचाव अधिक पड़ा हो तो सहला लें और अनुभव करें इसके प्रभाव को। भुजाओं में ऊर्जा का संचार, पूरे धड़ में आपने श्वास भरा और रोका। अब बाईं टांग को लाइए दाहिने के ऊपर और इसी प्रकार एक बार थोड़े दोनों हाथों को ऊपर खींचकर और दाहिने हाथ को नीचे से लाकर ऊपर बाएं हाथ से उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। इनको भी आपस में ऐसे ही फंसाइए, उंगलियां एक दूसरे को पकड़ती हुई ऐसे खींच करके रखिए और फिर गहरा श्वास भर के बंद कुंभक में खेचरी मुद्रा के साथ बंद आंखें, तीनों लॉक। शक्ति अनुसार रुककर विश्राम करते हुए अनुभूति, भीतर ऊर्जा का संचार और मन में प्रसन्नता अनुभव करते हुए थोड़ा सा नाड़ी शोधन करके और समाप्त करते हैं। अभी ध्यान का समय नहीं है, अगर आप कहेंगे तो और समय लगा लेंगे 5 मिनट के करीब, नहीं तो यहाँ पर समाप्त कर देंगे ताली वादन के साथ। एक बार हाथों को घर्षण, अंगूठे और उंगलियों को घर्षण दीजिए, कलाई तक घर्षण दीजिए, हाथ के पीछे अंगूठा को विशेष। और इस प्रकार आप अपनी नाड़ियों को उत्प्रेरित कर चुके हैं। मेरु मुद्रा में नाड़ी शोधन का अनुभव करेंगे। अंगूठों को आपने मेरु मुद्रा में टिकाया हुआ है अपने। अभी पहले दोनों सीधे खड़े हैं, अब इसके बाद राइट को दबाएंगे तो बायां तना रहेगा और इससे बाईं तरफ अनुभव करेंगे। पुतलियों को भी, नेत्र बिंदुओं को, बोगोलकों को भी लेफ्ट साइड में रखेंगे। जब राइट साइड अनुभव करना होगा तो राइट अंगूठा तना हुआ और पुतलियां राइट साइड में ले जाएंगे। इस प्रकार आपने करना है। गहरा श्वास भरते हुए अनुभव करें। आंखें चाहे बंद रखें या उन्मीलित अर्ध बंद,
दोनों अंगूठे तने हैं तो अनुभव कर रहे हैं, दोनों नासिकाएं चल रही हैं, अभी पुतलियां बीच में हैं। दाहिने अंगूठे को तना रखिए, बायां टिका दीजिए और पुतलियां दाहिनी ओर लाकर महसूस कीजिए कि सूर्य स्वर चल रहा है। श्वास को गहरा तो रखेंगे लेकिन बिना शक्ति लगाए फोर्स नहीं लगेगी। सांस का आना जाना हो रहा है पूरी तरह से, फुल अच्छा सांस आ रहा है, जा रहा है। और दाहिनी तरफ सूर्य स्वर को, हमारे विचारों को, बुद्धि को, लॉजिकल ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। अच्छे विचार आ रहे हैं, आध्यात्मिक चिंतन, अपने भीतर का चिंतन है। बाहर के चिंतन से नाता इस समय के लिए समाप्त है। ध्यान को बाईं ओर लाइए और बायां अंगूठा तना हुआ, नेत्र गोलक बाईं ओर, चंद्र नाड़ी में मन की भावनाएं शुद्ध पुष्ट होती हुई, ईर्ष्या द्वेष बाहर, करुणा दया और प्रेम से भर रहा है मन। श्वास गहरा चल रहा है बिना शक्ति लगाए और आराम से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मन प्रसन्न है, चेहरे पर मुस्कान खेलनी प्रारंभ हो गई है। एक बार फिर बदलकर दाहिने अंगूठे को तान कर महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी को। और एक सांस भरकर दूसरी ओर आ जाइए, निकालते हुए लेफ्ट से चंद्र नाड़ी को खोलते हुए मन की गांठें भी खुल रही हैं। और श्वास भरने के बाद दोनों अंगूठे आपके आराम से ध्यान मुद्रा में या शिथिलता पूर्वक हथेलियों के साथ जो पहुंचे हुए, और गहरा सांस अपने आप बदल रहा है। ध्यान में जा रहे हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश का माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र में अनुभव कर रहे हैं। दोनों नेत्र बिंदु गोलक आपके ऊपर की ओर थोड़ा सा माथे को देखते हुए, आंखें बंद हैं, पलकें बंद हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों आंखें तीसरी आंख के पास पहुंच गई हैं। मन की आंख प्रकाशित है, उज्जवल है और प्रेम, प्रसाद, प्रकाश, आनंद, एक प्रहलाद, प्रफुल्लता, आनंद का अनुभव करते हुए आज सीधे मौन में प्रवेश करने का अभ्यास बनाएंगे। शांत, बस अगर कोई भी भाव आता है तो ओंकार के नाद में डुबो दीजिए और वह नाद सुनाई दे बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने ही मन में ओंकार का जप चलने दीजिए। ओम, ओम, ओम।
अपने चेतना को पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करते हुए एक अनंत आनंद के सागर अपने इष्ट से प्रेम पूर्वक उसका आशीर्वाद ग्रहण करिए, उसका वरद हस, उसकी वरद शांतियां, शांति के किरणें, प्रकाश के कण हर समय हमारे साथ, उसकी प्रेरणाएं सदा हमारे साथ हैं, ऐसा अनुभव करते आइए वापस एक धन्यवाद अरहो भाव में अपने आज्ञा चक्र पर आकर प्रकाश का अनुभव कीजिए। उज्जवल तर और अधिक निर्मल स्वच्छ श्वास की अनुभूति जगाइए और अपने मंद श्वास को धीरे धीरे बढ़ाइए। हथेलियों को नमो मुद्रा में वक्ष तक लाकर गहरा श्वास भरें एक लंबा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति शांति शांति। पलकों को ढकते हुए अपने हाथों के कप से और सहलाते हुए पलकें झपकते हुए धीरे धीरे ध्यान से वापस आइए। आंखों को थोड़ा सहलाइए दोनों उंगलियों से। आंखों के चारों ओर घर्षण, नासिका के दोनों ओर घर्षण, कान के ऊपर ढक्कनों पर और कान के चारों ओर, कान के मर्म बिंदुओं पर और गले तक सहलाकर धीरे धीरे मस्ती में आ जाइए। ध्यान से वापस ताली वादन करेंगे। और श्वास भरते हुए अट्टहास में छोड़ देंगे। गहरा श्वास भरें। श्वास भरा और मस्त हो गए। और एक बार। सबको नमस्कार, अभिवादन। और बताइए क्या